वाह भाई वाह के बारे में बताइए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और क्या व्हाट पीपल हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। देखिए, मैं शो के बारे में तो संदीप बता चुके हैं, हिरेन भाई बता चुके हैं, सुभाष इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, तो और आप भी बता चुके हैं, आपने प्रोमो भी देखा। मैं सिर्फ कविता से अपना जुड़ाव बता सकता हूँ। मैं अपने लिए हमेशा कहता हूँ कि कविता मेरी आत्मा है और अभिनय मेरा शरीर। कविता में मेरे रोम रोम में है, मेरे रग रग में है, मेरे शब्द शब्द में है। मैं कवि होने की वजह से ही टेलीविज़न पर आया। बहुत छोटा सा था, 10 साल का, तब मैंने हिंदी कवि सम्मेलन में शुरुआत की बाल कवि के तौर पर, और तब से लेके आप आज तक मुझे देख रहे हैं। टेलीविज़न पे भी जो मेरा पहला शो था वो कविता का ही शो था। मार्केट अधिकारी जी ने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने कहा नहीं, आपको एक शो हमारे लिए करना है, नहीं ब्रॉट मी ऑन टेलीविज़न फॉर दैट शो। वो बहुत बड़ा हिट हुआ उस ज़माने में। उसके बाद ये यात्रा एक के बाद चलती रही। हिंदी कविता, सबसे खुशी की बात यह है कि ये शो उस वर्ष में आ रहा है जो हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष इस साल हिंदी कवि सम्मेलनों के पूरे हो रहे हैं और उस अवसर पर यह शो आ रहा है। मैं शेमारू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस साल इस शो को लॉन्च करने के लिए चुना। इससे बेहतर कोई साल हो नहीं सकता था। हिंदी कवि सम्मेलनों का शताब्दी वर्ष और ये शो। हिंदी कविता हमारे देश के मूल में है, मेरे प्राण में है और सब जन जन में बसती है। आज भी आप देखें, हिंदी कवि सम्मेलन में 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग इकट्ठे होते हैं और जगह जगह हर रोज होते हैं। पंडित गोपाल दास नीरज, जो बहुत बड़े कवि गीतकार और जिनका आशीर्वाद सदा मुझ पे भी रहा, जिन्होंने उनके लिखे हुए आपने बहुत सारे नगमे सुने होंगे, इतने खूबसूरत लिखे, जो खत तुझे वो तेरी याद में, या शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या फूलों के रंग से दिल की कलम से, या दिला शायर है गमाज नगमा, या रंगीला रे, या वो मेरी शर्मीली, या ए भाई जरा देख के चलो। तमाम ये गाने नीरज जी ने लिखे। नीरज जी की एक पंक्ति है जो मुझे सदैव स्मरण हो आती है और मैं हमेशा कहता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम वो सौभाग्य लेके जीने वाले लोग हैं। और इस शो में वाह भाई वाह में हम, जैसा कि कहा कि नए टैलेंट को भी करेंगे, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने दिन भी हमने शूट किया है, एक भी शेड्यूल ऐसा नहीं रहा जिसमें 2 या 3 लोग ऐसे नहीं थे जो पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे। एवरी शेड्यूल वी स्पॉटेड कपल और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, जिनमें प्रतिभा है, जिनके पास कविता की ताकत है, और उन्हें अब सारा देश, सारी दुनिया जानेगी। इस शो के माध्यम से हम घरों तक पहुंचेंगे। ये एक शो है, जैसा संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा, कि फैमिली प्रोडक्ट है। सारा परिवार इसे साथ बैठ के देखेगा, क्योंकि इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे के लिए सब कुछ है। मेरे लिए शो नहीं है, मेरे लिए हिंदी कविता जो है वो जीवन है। जब भी हिंदी कविता की बात आती है, फिर मेरे लिए वो सबसे सर्वोच्च होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। मैं जो कुछ बना हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना, इसलिए मंच मेरी माँ है। और जब मैं हिंदी कविता के लिए काम करता हूँ तब मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरी आत्मा है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये शो, मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, बाला सती जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, लोग इसे खूब प्यार दें। और चूंकि हिंदी कविता वैसे ही जन जन में बसी हुई है, उनके मानस में है, तो वाह भाई वाह देखें और देश का हर घर रात को बोले वाह भाई वाह। थैंक यू।